हे एवरीवन, वेलकम बैक। साडा हक एथे रख। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा सबसे पहला फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 कवर किया है। इफ यू हैवंट सीन, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन क्विकली व्यू द सेम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर्टिकल 14, जो कि एक नेगेटिव टर्म से शुरू होता है कि नो स्टेट का रेफरेंस आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा था, यानी कोई भी स्टेट डिनाई या डिप्राइव नहीं कर सकता। क्या? दो चीजें, नंबर 1 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड नंबर 2 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। किससे? अब यहां इंटरेस्टिंगली टू एनी पर्सन, मतलब आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी इज नॉट ओनली फॉर द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री बट ऑल्सो फॉर द नॉन सिटीजन्स जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया लोकेटेड है, विच मीन्स स्टेट किसी भी पर्सन से जो इंडियन टेरिटरी में है उनसे उनका राइट टू इक्वालिटी नहीं ले सकता, नहीं छीन सकता। आर्टिकल 14 में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है। नंबर 1 इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने सब समान है। आप, मैं, ओल्ड, यंग, रिच, पुअर, लेमैन, पॉलिटिशियन, एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वल बिफोर द लॉ। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सबको एक फुटिंग पे ला देता है, ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो ब्रिटेन से आया है। अब हर इंडिविजुअल के पास सेम सहूलियतें नहीं होती है। अगर आप एक ओल्ड एंड यंग को सेम कंसिडर करते हुए सेम लॉज दोनों के लिए बना दोगे तो दोनों में से किसी एक के पार्ट पे इनइक्वालिटी ज़रूर होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि ओल्ड लोगों के लिए स्पेशल सीट्स रिजर्व्ड होती है बसेस एंड ट्रेन्स में, सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट्स होते हैं, और यही कवर करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में, जो कि एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट अमेरिका से आया है। यानी सोसाइटी में कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल आर वीकर, सम आर अंडर प्रिविलेज, ऐसे तबके के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए स्पेसिफिक एंड स्पेशल लॉ स्टेट बना सकता है, विच मीन्स एवरी इंडिविजुअल के पास ये पावर है कि वो स्टेट से डिमांड करे टू मेक स्पेशल लॉज फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, जैसे कि विमेन, चिल्ड्रेन, ओबीसी, एससी एंड एसटी। अब सवाल ये है कि स्पेशल लॉज क्यों बनाए जाते हैं, तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 3 बच्चे हैं जो फेंस के उस पार चल रही मैच को देखना चाहते हैं। तीनों बच्चों के हाइट डिफरेंसेस हैं। अगर तीनों बच्चों को एक लेवल का प्लैंक दे दिया जाए तो सबसे बड़ा वाला बच्चा आराम से मैच देख लेगा, उससे छोटा वाला थोड़ी मशक्कत करके देख लेगा, बट जो एकदम छोटा है उसका क्या? तो ये इनइक्वालिटी होगी सबसे छोटे हाइट वाले बच्चे के साथ। इससे ये समझ आता है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट देने से कई बार बहुत लोगों के पार्ट पे इनइक्वालिटी हो जाती है। इसलिए स्पेशल लॉज बनाने पड़ते हैं ताकि कुछ ऐसे लोग जो अंडर क्लास है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 14 के कुछ एक्सेप्शंस, यानी कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल के पास बाकी लोगों से एक्स्ट्रा इम्यूनिटी या स्पेशल प्रोटेक्शन है जो हर एक सिटीजन को नहीं दिया जाता, इसलिए इन्हें एक्सेप्शंस कहते हैं। इसमें आते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द कंट्री, जो अपने टेन्योर के दौरान अपने ऑफिशियल एक्ट और कंडक्ट के लिए किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। In fact, for any act or conduct that a president or a governor performs during his tenure cannot be instituted for criminal proceedings. दूसरे आते हैं फॉरेन एम्बेसडर्स, जिसमें फॉरेन कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, रूलर्स, डिप्लोमैट्स आते हैं। इनके अगेंस्ट में भी आप डायरेक्टली सिविल या क्रिमिनल मैटर्स आप इंडियन कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। तो ये है 2 एक्सेप्शंस अंडर आर्टिकल 14। A very important question is whether a company or a corporate is entitled for the benefit of Article 14. यानी क्या आर्टिकल 14 कंपनी पे भी एप्लीकेबल है? तो चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने क्लियर कर दिया दैट द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन, और कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है इज एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट अंडर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम टू योर माइंड इज क्या आर्टिकल 14 को अमेंड किया जा सकता है? तो आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्डन ट्राइंगल का पार्ट है, यानी इट इज़ वन ऑफ द प्राइम इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंदिरा सवे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इनांसिएट कर दिया दैट आर्टिकल 14 इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती के केस में हमने देखा था कि अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड प्रोवाइडेड कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि आर्टिकल 14 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे आर्बिट्रली अमेंड नहीं किया जा सकता। अब आर्टिकल 14 को और इलैबोरेटिव वे में अंडरस्टैंड करेंगे एक डॉक्ट्राइन को समझ के, डॉक्ट्राइन ऑफ क्लासिफिकेशन, जो ये कहता है कि क्लास लेजिस्लेशन इज फॉरबिडेड, मतलब अलाउड नहीं है, बट रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज अलाउड। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
मान लो एक क्लास में मैंने सारे बच्चों को एक होमवर्क दिया और कहा कि होमवर्क नहीं करने पे पनिशमेंट दिया जाएगा, बट यहाँ मैंने एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि बॉयज़ होमवर्क नहीं करते हैं तो उन्हें क्लास में एंटर नहीं करवाया जाएगा, लेकिन गर्ल्स के होमवर्क नहीं करने पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाला। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन वैलिड है? नहीं ना। इसे कहते हैं क्लास लेजिस्लेशन, जहां एक ही क्लास के दो लोगों को आप अलग अलग ट्रीट कर रहे हो। लॉ इसे फॉरबिड करता है, यानी क्लास लेजिस्लेशन इज नॉट अलाउड। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एक स्कूल है जिसमें कई टीचर्स 10, 15, 20 साल से काम कर रहे हैं। एक 20 इयर्स एक्सपीरियंस टीचर का क्वालिफिकेशन प्लेन बीकॉम है, बट बिकॉज ऑफ 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उनकी सैलरी आज की तारीख में 35,000 पर मंथ है। अब उस स्कूल ने एक नए प्रोफेसर को अपॉइंट किया जिसकी उम्र सिर्फ 26 साल की है और पे स्केल 40,000 पर मंथ है, बिकॉज ही हैज गॉट लॉट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन हिज रेज्यूमे। तो क्या ये डिफरेंसेस ऑफ पे स्केल इनइक्वालिटी है बाकी के ओल्ड टीचर्स के पार्ट पे? नहीं ना। ये है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जहां इंटेलिजेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस के बेसिस पे किया गया डिस्क्रिमिनेशन रीजनेबल माना जाता है। तो इन शॉर्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ क्लासिफिकेशन ये समझाता है कि क्लास लेजिस्लेशन इज नॉट अलाउड, बट अगर डिस्क्रिमिनेशन इंटेलिजेंस के बेसिस पे किया गया है तो वो टोटली अलाउड है। Let's understand few important case laws under Article 14. The first one is K.A. Abbas versus Union of India. इसे फिल्म सेंसरशिप केस भी कहते हैं, जहां मूवी को ए सर्टिफिकेट देने पे चैलेंज किया गया कि ये मूवीज को ए एंड यू में डिस्क्रिमिनेट करना सही नहीं है एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स द व्यूवरशिप ऑफ द मूवी। बट यहाँ कोर्ट ने कहा कि ये कैटेगराइजेशन रिक्वायर्ड है एंड एब्सोल्युटली रीजनेबल है, कीपिंग इन माइंड कि बहुत से किड्स अननेसेसरली गलत चीज़ें गलत उम्र में देख लेंगे, और कहा कि ये कैटेगराइजेशन अंडर आर्टिकल 14 को वॉयलेट नहीं करता है। अब सेकेंड केस लॉ है एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा। ये एयर होस्टेस केस है। एयर इंडिया एयर कंपनी ने अपने फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट्स के अपॉइंटमेंट में 3 कंडीशंस पुट ऑन किया कि अगर किसी फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट की उम्र 35 साल के ऊपर हो जाती है, या वो शादी कर लेती है, या फिर प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उन्हें एज अ फ्लाइट अटेंडेंट रिटायर होना पड़ेगा। अब ये ग्राउंड्स हुआ चैलेंज, स्टेटिंग दैट इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू गेट मैरिड एंड टू हैव बेबीज। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये कहते हुए कहा कि गाइडलाइन स्टेटेड बाय एयर इंडिया इज एब्सोल्युटली वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 एंड ऑर्डर्ड इट टू बी स्ट्रक डाउन। द नेक्स्ट लैंडमार्क केस इज मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसे पासपोर्ट इंपाउंड केस के नाम से जाना जाता है, जहां मनिका गांधी वाज अबाउट टू ट्रैवल अब्रॉड फॉर सम वर्क, बट शी रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम पासपोर्ट अथॉरिटी स्टेटिंग कि उनका पासपोर्ट इंपाउंड करना है, तो आप अपना पासपोर्ट आके सबमिट कर दीजिए। अब मनिका गांधी ने उस लेटर के रिप्लाई में रीजन मांगा कि क्या रीजन से आप मेरा पासपोर्ट इंपाउंड कर रहे हो। पासपोर्ट अथॉरिटी ने बड़ा वीक रिप्लाई देते हुए कहा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। मनिका गांधी को ये रीजन अनसैटिस्फैक्ट्री लगा एंड शी फाइल्ड अ रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 इन सुप्रीम कोर्ट, स्टेटिंग हर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14 एज वेल एज अंडर आर्टिकल 19 इज इन्फ्रिंज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि रीजन ऑफ पासपोर्ट अथॉरिटी इज वेरी वेग एंड इट इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन टू मूव एंड ट्रैवल along with the violation of Article 21 of Indian Constitution, which is freedom of life and liberty. तो ये था बच्चों आर्टिकल 14। आई होप आपको आर्टिकल 14 के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स पर्टेनिंग टू आर्टिकल 14, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट दिस नोट्स, डू लेट मी नो योर email ID in the comment below. We'll provide you the same. Till then, thank you everyone. Bye bye.